ये 7 समस्याएं जिनसे हर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर परेशान है और पीड़ित है। पूरे लाइफ इंश्योरेंस के लोग इससे परेशान है, जो खासकर जो एजेंट लॉबी है। इसकी वजह से इंश्योरेंस एजेंट मार्केट में आप लोग काम तो कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। काम आप लोग कर रहे हैं और पैसा कोई और कमा रहा है। फसल कोई आप बोए और काटे कोई और, ये हो रहा है। इसीलिए आपको वो 7 समस्याएं बताने वाला हूं इस वीडियो में, और फिर मैं आपको बताऊंगा समाधान। एक प्रॉब्लम पकड़ लोगे, उसमें सारी प्रॉब्लम का समाधान निकल के आ जाएगा। ओके, तो 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1 कुछ मैं आपको दूंगा आंकड़े, इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस मार्केट और अमेरिका की लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के बारे में। फिर मैं बताऊंगा 7 समस्याएं कौन सी हैं जिसकी वजह से आप काम भी कर रहे हैं और प्रॉब्लम भी है और पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। और फिर आपको 1390, कमाउन क्या बोला मैंने, 1390 फॉर्मूला दूंगा, कैसे आप अपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके बाकी सारी प्रॉब्लम से जीत जाएंगे। और एक्चुअली में जिस पर्पस से आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, जिस पर्पस से आप इस मार्केट में आए हैं, वो पूरा तो करें, फिर फायदा क्या हुआ फिर। ओके, इसीलिए इस वीडियो को बहुत आराम से और ध्यान से देखना है, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो आपकी पूरे आने वाला टाइम, पूरी आपकी जर्नी और आपकी लाइफ को एक नेक्स्ट मुकाम पे ले जा सकता है। और जब आप इसको देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या आंकड़े हैं, पर उसके पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली बार आए हैं, माय नेम इज रिप्सिचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोटो फॉर सिस्टम, और एक मिशन है इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख एमडीआरटी क्रिएट करने। वो लोग जो फाइनेंशियली फ्री बन सके, वो लोग जो अपना बिजनेस बिल्ड कर सके, वो लोग जिनके पास हर महीने 1 से 3 लाख की इनकम आनी चाहिए। इस वजह से ये सारा वीडियो सब कुछ किया जा रहा है, मिशन मैटर। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। कुछ आपको देता हूं आंकड़े। अमेरिका में जो इंश्योरेंस के एजेंट है, उनकी एवरेज इनकम है $3,500 पर मंथ, यानी करीबन 4 लाख हर महीना। इंडिया में जो इंश्योरेंस के एजेंट है, उनकी एवरेज इनकम है 14,000 से लेके 20,000 पर मंथ। अमेरिका में टोटल 4.5 लाख इंश्योरेंस एजेंट है, इंडिया में 24 लाख है, जिसमें एक्टिव 10 लाख ही है। अमेरिका में 1300 लोगों के साथ एक इंश्योरेंस एजेंट है, इंडिया में 2,500 लोगों के पीछे एक इंश्योरेंस एजेंट है। अमेरिका में एक आम इंश्योरेंस एजेंट एवरेज 60 घंटे काम करता है एक हफ्ते में। इंडिया में ये 40 से लेके 45 घंटे है। मतलब वहां 8 घंटे एजेंट काम करता है अमेरिका में, और हमारे यहां 4 से 5 घंटे काम करते हैं। So think about it. अमेरिका में 90% इंश्योरेंस के एजेंट पहले साल इस धंधे को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। सेम रेशियो इंडिया के अंदर भी है, कोई नई बात नहीं। यहां भी 90% लोग इस धंधे को छोड़ देते हैं। तो ये मैंने आपको आंकड़े क्यों बताए? आंकड़े इसलिए बताए कि अमेरिका एक डेवलप्ड इकोनॉमी है और वहां पे लोग इतने पैसे कमा रहे हैं। तो अभी इंडिया तो शुरुआत हुई है और यहाँ पे 90% लोग अंडर इंश्योर्ड है। तो अगर आप इस मार्केट में, इस धंधे में हो, तो कितना बड़ा हो सकता है, कितना कुछ हो सकता है। इसलिए आपको बताता हूं कि आपकी आंखें और दिमाग खुल जाए और आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर पाए इस धंधे के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर। राइट, अब बात करते हैं 7 समस्याएं कौन सी है, और फिर दूंगा 1, 3 and 90 फॉर्मूला। इसलिए इसको पूरा देखना है आराम से, आपकी इनकम और लाइफ को बदलने वाला वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। सबसे पहली समस्या एजेंट्स के लिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत के लोगों का बायस, मतलब क्या है, क्या बोलते हैं उसको, एक तरफा सोच। भारत के लोगों की जो बायस है अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, जो लोग तिरछी नजर से देखते हैं इंश्योरेंस, बीमा, इंश्योरेंस, एजेंट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजेंट के लिए। जैसे अपने यहां जो बायस है ना, क्या महिलाओं को गाड़ी चलाना कम आता है, ये बायस है। बिल्ली रास्ता काट गई तो सब अशुभ हो जाएगा, ये क्या है, बायस है। अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ तो गलती बड़ी गाड़ी वाले की है, ये क्या है, बायस है। अगर झगड़ा हो जाए लड़का और लड़की वाले में तो गलती हमेशा लड़के वालों की, क्या है, बायस है। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस को लेके लोगों के हिंदुस्तान में, भारत में बायस है। नहीं, हमको जरूरत नहीं है, अभी क्या करना है इसमें तो कुछ, ये क्या है, माइंडसेट बायस बन चुका है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए, एडवाइजर के लिए। अगर आप है तो आप समझ सकते हैं ये सबसे बड़ी, यस और नो, जस्ट टाइप यस और नो। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो आप लोगों को कंपटीशन है दूसरे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यस और नो, दूसरे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो आपको कंपटीशन आ रहा है, वो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
कैसे? अगर एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट टाटा वाला गया बाजार में, उसने क्लाइंट को समझाया फॉर्चून बिल्डर प्लान, इधर से एचडीएफसी वाला जाएगा, वो बताया गया एचडीएफसी संचय प्लस, इधर एलआईसी वाले पहुंच गए, अरे सर छोड़ो ये सब, आप जीवन में कराइए सर, हम आपको लाइफ टाइम पेंशन देते हैं। मतलब जो आपस में कटा जुज है एजेंटों के बीच में और कंपनी बीच में, ये जो डायरेक्ट कंपटीशन है, एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। या सुनो, ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्ट कंपटीशन फ्रॉम अदर, राइट, ऑनलाइन चैनल मार्केट। क्या मतलब है? डिजिटल वर्ल्ड है, ऑनलाइन कंपनियां आ चुकी हैं, पॉलिसी बाजार, rini.com, buy.com, ये देखो.com खरीदो। अब आप इससे लड़ नहीं सकते हैं, बीमा बिक रहा है ऑनलाइन। तो पता लगा एजेंट ने समझाया, सब कुछ काम किया, क्लाइंट गया ऑनलाइन किया, देखो अरे ये तो बढ़िया, खरीद लिया, खत्म, सारा काम, पूरी मेहनत पानी में चली गई। तो पहला चैलेंज, समस्या, लोगों का इंश्योरेंस के प्रति बायस। दूसरा, एजेंट आपस में। तीसरा, ऑनलाइन मार्केटिंग चैलेंज। चौथा क्या है? चौथा चैलेंज कहां से आ रहा है? चौथा चैलेंज दोस्तों आ रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ बहुत सारे जो मार्केट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। आज से 30 से 40 साल पहले ऐसा नहीं था। सेविंग करनी है, एलआईसी करा ली, बैंक में एफडी कर, बस इसे कुछ नहीं था। इसलिए एलआईसी वाले बहुत चौड़े हो जाते थे, पता कुछ है ही नहीं, तो एलआईसी वाले अपने आप को समझते थे बहुत कुछ। अब मार्केट बदल चुकी है, अब किसी की नहीं चलती मार्केट, किसी के चाचा की नहीं है। जो काम करेगा, जो अपडेट रहेगा, वही पैसा कमाएगा, जो अपडेट नहीं होगा वो डिलीट हो जाएगा। ओके, अब वो हो रहा है। तो अब क्या हो गया? अब इतने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में, म्यूचुअल फंड आ गया, इक्विटी आ गई, स्टॉक मार्केट आ गया, गोल्ड आ गया। गोल्ड में आप एसआईपी करवा सकते हैं, लोग करवाते हैं, पीपीएफ है, पोस्ट ऑफिस है, सुकन्या योजना है, बहुत सी चीजें चल रही है, एफडी है, और कॉर्पोरेट एफडी आ गई। तो इतने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए और कस्टमर को इसके बारे में जानकारी है, कस्टमर अवेयर भी इनके बारे में, क्योंकि पढ़ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, कस्टमर जागरूक हो चुका है, और जागरूक कस्टमर एक उभरते भारत की पहचान है। तो कस्टमर को आपने बताया, अरे ठीक है, वो सब तो ठीक है, मैं तो सुकन्या योजना कराऊंगा, मैं तो पीपीएफ लगाऊंगा, मैं तो याद है, क्यों? एजुकेटेड है, आपने बताया, उसने कंपैरिजन किया, काम खत्म। ये क्या है? अदर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबिलिटी। एग्जांपल लीजिए, आप जब कहीं ट्रेवल करते हैं और किसी बस स्टैंड पे जाएं, तो वहां पे आपने देखा होगा जो चिप्स का पैकेट होता है, जो बाजार मिलता है 5-10 रुपए का, वहां बोलेंगे 25 वाला ही है, उससे नीचे है ही नहीं। क्यों? पानी की बोतल जो 10 की है, 20 की, 25 की, क्यों भैया? है ही नहीं। नहीं, छोटा बोतल नहीं है, वो सर छोटा है क्या? नहीं, छोटा नहीं, बड़ा ही। क्यों? पता है खरीदे गई, मजबूरी है। अब मजबूरी नहीं रही कस्टमर की, कस्टमर पर बहुत सारी चॉइस आ चुकी है। ये क्या हो गया? ये हो गया कंपटीशन नंबर 5। अब आते हैं 4 हो गए, 5 में से क्या है? बैंक वालों से, एनबीएफसी वालों से। कहते हैं बड़ी मछली छोटी मछली का भी खाना खा जाती है और छोटी मछली भी खा जाती है। ये हो रहा है, इस इंडस्ट्री में हो रहा है। जो ये एनबीएफसी, कॉर्पोरेट एजेंट्स या बैंक है, इनके पास 9 बीमा कंपनी की पॉलिसी बेचने का राइट है, इनको आईआरडी दे रखा है। पहले 6 था, 9 कर दिया। तो हो क्या रहा है? कस्टमर बेचारा, एजेंट जो एजेंट है उसको सर्विस आप लोग दे रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं, उसका सब कुछ कराना है, सब कुछ। और सर्विस लेने के बाद जब एजेंट कस्टमर गया बैंक में, तो पॉलिसी बैंक से खरीद के आ जाता है। नहीं, वो बैंक में ना एक मैडम बैठी थी, कविता मैडम बैठी थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा समझाया और मुझे अच्छा लग गया, तो मैंने कविता मैडम को चेक दे दिया। सर्विस आपसे लेगा, चेक बैंक को देगा। या सुनो, लड़की किसी और को दिखाई, शादी किसी और से कर दी, आपको मना वहां सब कुछ देना। ये हो रहा है। ये सुनो, तो ये बैंक वाले, एनबीएफसी वाले सीधा एजेंट्स को डायरेक्ट, ये सब ज्वलंत समस्या है आप लोग। या सुनो, है कि नहीं? समाधान क्या है? बताऊंगा आपको समाधान क्या है। अब 2 प्रॉब्लम और आ रही है आप लोगों को, जिनको आपको डील करना है, और फिर दे रहा हूं आपको समाधान। जो प्रॉब्लम बताने वाला हूं, इससे गेम चेंजर। ओके, और उसके पहले, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है बनने की सोच रहे हैं,
या कुछ करना चाहते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, हर महीने 1 से 3 लाख की इनकम अर्न करना चाहते हैं, ये बातों से नहीं आते। उसके लिए आपके अंदर 3 क्वालिटी होना चाहिए। नंबर 1 अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, नंबर 2 लीड कैसे जनरेट करेंगे, नंबर 3 कैसे क्लोज करेंगे। और ये आपको सीखना पड़ेगा। मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ एक्शन नहीं चाहिए, आपको राइट एक्शन चाहिए। उसके लिए दोस्तों मैं भारत का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम फोन टू फॉर्चून ट्रेन लेके आया हूं, जहां पे मैं आपके अंदर सारी ये तीनों स्किल्स, कॉन्फिडेंस, लीड जनरेशन, क्लोजिंग सिखाऊंगा। कैसे? लाइव कोचिंग ट्रेनिंग के माध्यम से, जिसमें ऑनलाइन वीडियोज भी हैं और 45,000 के बोनस भी है। 1 ईयर का पूरा प्रोग्राम दे रहा हूं आपको। 9,097 सी प्राइस है, अभी सिर्फ 997 मिल रहा है, 997। सोचो मत, ज्वाइन करो। हर सस्ती चीज खराब नहीं होती। जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। क्या करना है, नीचे लिंक दिया है, क्लिक करके आप 997 रुपए खर्च कर लीजिए अपने लिए, अपने ऊपर। ऐसा फिर देखिए क्या होता है। ओके, योर गेम विल चेंज। अब बात 6वीं प्रॉब्लम, डिस्काउंट की प्रॉब्लम। हाँ वो सब तो ठीक है, इसमें आप डिस्काउंट कितना दोगे भैया? नहीं, वो हमको आया था, वो बोल रहा था हम आपको 30% करा देंगे। तुम बताओ तुम कितना दोगे? ये जरूर प्रॉब्लम है कि नहीं है? पूरा कस्टमर को आपने उसकी पहले पॉलिसी का सरेंडर कराया, उसका रिन्यूअल सब कुछ करा दिया, सब कुछ। अब कस्टमर जब आप लेने की बात आई, जब पैसा कमाने की बात आई, तो क्लाइंट बोलता है डिस्काउंट कितना दोगे भाई? खत्म मामला। इसके भी जिम्मेदार एजेंट ही हैं। क्यों? 10 से 20% बाजार में कुछ झोला छाप एजेंट है, जो टाइम पास एजेंट है, उन्हें पूरी बाजार को गंद फैला रखा है। डिस्काउंट देके माल बेचते हैं। क्यों? काम करना नहीं चाहते, सीखना चाहते नहीं है, डिस्काउंट दो, काम चलाओ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सर डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट मांगेगा क्लाइंट, आपको बेहतर बनना पड़ेगा, राइट। और 7वीं प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को अगर आप समझ गए तो फिर आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। ये प्रॉब्लम है एजेंटों का, जो एजेंट्स लोग हैं उनकी छोटी सोच और छोटा विजन। ये बात कड़वी है लेकिन है सही। क्यों? इतने सारे लोगों को सिखा रहा हूं, मुझे पता है उनकी सोच कैसी है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। तो छोटी सोच और छोटा विजन की प्रॉब्लम है। छोटी सोच और पांव में मोच इंसान को जिंदगी भर लंगड़ा बना के रखती है। छोटी सोच और पांव में मोच, ये हाल है बहुत लोगों का। तो छोटी सोच कैसी है? बस उनको लगता है पॉलिसी, कमीशन, सम एश्योर्ड, रिस्क, मैच्योरिटी, ये इतना ही आता है बस। इसमें इतना मिलता है, इसमें इतना मिलता है, और इतना हो जाएगा तो इतना महीने का अगर हम 1 लाख बेच देंगे तो 30,000 कमीशन आ जाएगा। ठीक है, आज पैसे की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर सोचते नहीं है कि और बाजार में क्या हो रहा है, और मार्केट में क्या हो, दुनियादारी का इससे मतलब नहीं, हमको तो ठीक है। इसके ऊपर जाना नहीं चाहते। और इसके जिम्मेदार कौन है? आप तो ही हो। 2 लोग और हैं, कंपनी वाले और जितने साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो ट्रेनिंग चली है, जो ट्रेनिंग कंपनियां हैं, ये भी इसके जिम्मेदार है। क्यों? वो एक एजेंट को एजेंट ही रखना चाहते हैं, उसको बिजनेसमैन बनाना ही नहीं चाहते। क्यों? अगर एजेंट समझदार बन जाएगा, बिजनेसमैन बन जाएगा, तो इनके पास ट्रेनिंग लेने ही नहीं जाएगा और इनका धंधा चौपट हो जाएगा। ये बात मैं बहुत सोच समझ के पूरे होश हवा से बोल रहा हूं। बात समझ आई आपको? धंधा चौपट हो जाएगा लोगों का। तो वो चाहते हैं कि अगर आपने एजेंसी दी किसी कंपनी की, तो एजेंट ही रहो, इतना ही सीखो जिससे उनका काम चलता रहे। अगर आप ज्यादा समझदार बन जाओगे, इनके पास जाओगे नहीं। इसीलिए आपकी सोच को छोटा रखा जाता है। ये बहुत बड़ी ज्वलन समस्या है जिससे जूझ रहा है बेचारा एजेंट, शोषण हो रहा है उसका, राइट। सब कोई आ रहा है, अपना कोर्स बेच रहा है, मेरा ये खरीदो, मेरा वो खरीदो, यहां ट्रेनिंग में आओ, यहां जाओ। ये मैं ही बेच रहा हूं अपना। मिशन क्या है, राइट। अगर आप एक बीमा एजेंट का माथे में टैग लगा के जिंदगी भर काम करना चाहते हो, तो जिनके साथ आप सीख रहे हो उन्हें सीखते रहिए। और आप चाहते हो एक फाइनेंशियल डॉक्टर बनना चाहते हो, बीमा एजेंट हटके एक सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ फाइनेंशियल डॉक्टर, फाइनेंशियल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनना चाहते हो, तो मुझे ज्वाइन करो। बहुत डिफरेंट है, राइट। तो फिर मेरे साथ जुड़िए, फोन टू फॉर्चून से जो 997 आपको मिल रहा है। ओके, अब आते हैं, ये 7 समस्याएं हैं, अब आते हैं समाधान पे कि इसका समाधान क्या है। 1390 फॉर्मूला दे रहा हूं आपको। अगर आप देखें, जो मैंने आपको 7 समस्याएं बताई है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इनमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपके कंट्रोल में है, देखिए जो 6 प्रॉब्लम है
उसमें पहली प्रॉब्लम क्या है, लोगों का बीमा के प्रति रवैया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ऑनलाइन मार्केट। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, आपस में कंपटीशन। चौथी प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में प्लान अवेलेबल है। पांचवी प्रॉब्लम क्या है, बैंक वाले आ गए। छठी प्रॉब्लम क्या है, डिस्काउंट। इनमें आपका किसी में कोई कंट्रोल नहीं है, एक ही ये कंट्रोल है, वो है आपकी सोच, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल। आपको क्या करना है, आपको ये सातवीं प्रॉब्लम उठानी है और आपको अपने ऊपर काम करना है। पहला काम, पिक वन। इन सातों में एक प्रॉब्लम नंबर 7 उठाइए और इसके ऊपर काम करना शुरू। अपनी सोच के ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को चेंज करने का प्रयास करिए। अपने क्या करना, अपने विजन को, अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करना है। रबर की तरह खींचो, बढ़ाओ। चेंज योरसेल्फ। क्या चेंज करना है, बीमा एजेंट नहीं बनना है, इंश्योरेंस फाइनेंशियल डॉक्टर बनना है, एक्सपर्ट बनना है, नॉलेजेबल बनना है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, 3 एक्शन क्या लेने वाले हो। पहला, प्रॉब्लम क्या करना है। दूसरा, 3 एक्शन क्या करने वाले हो। और उसके बाद में अगले 90 दिन तक आपका पूरा फोकस, 90 दिन तक रोज काम करना है। ये करना है, उसके लिए 3 काम मैं करूंगा और 90 दिन तक करूंगा। और 90 दिन के बाद में आप देखेंगे आपके अंदर एक चेंज आएगा। फिर मार्केट में कुछ भी होता रहे, आपका धंधा बराबर चलेगा। क्यों, जब आप सीख जाओगे, आपको नॉलेज होगी, क्लाइंट बनेगा, डिस्काउंट कितना दोगे, आप पहले इसको हैंडल कर लोगे। ये डिस्काउंट वाली प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये बैंक वाले आपका बिजनेस खा नहीं पाएंगे। क्यों, अभी आपको इतना आता नहीं है। आता नहीं है तो क्लाइंट की बात, फिर आप समझ जाओगे, क्लाइंट को पहले ही तोड़ लोगे, फिर आप अपना समय वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। राइट, वो कैसे आएगा, जब उन पर आप काम करोगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं मैं दोस्तों 1, 3 और 90 का जो फॉर्मूला दिया है, अब मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं आपके फेस पे। चैलेंज क्या है, क्या आप स्वीकार करते हो, दम है, क्या आप अपने आप को बदलना चाहते हो, क्या आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो। अगर दम है तो स्वीकार करो। सबके लिए नहीं है, सारे नहीं करेंगे। नहीं सर, हम तो जहां है वैसे ही है, हम तो सर ऐसे ही रहेंगे, सर ऐसे ही है, ऐसे ही आए थे सर, ऐसे ही रहेंगे। उसके लिए नहीं, जिसको कुछ करना है जिंदगी में। आज कहां हो, गांव में, शहर में, लेडीज जेंट्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदल सकता है जमा, बदल सकता है क्षमा। केवल आग जलाने की हिम्मत तो होनी चाहिए, चिराग जलाने होना चाहिए। अरे चिराग तो जला भाई, मैं आपके साथ हूं। तो जस्ट गो एंड टाइप चैट बॉक्स किया, आप चैलेंज स्वीकार कर रहे हो और इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आप क्या 90 दिन तक का चैलेंज स्वीकार करते हो, यस और नो। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, अपने 5 दोस्तों भेजिए और बहुत जल्दी एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिससे आपका गेम बदलेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।